हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह के 7 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ना पहाड़ों का मौसम तो बहुत रंगीन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारे गांव घर के पहाड़ों का मौसम तो हुआ है कुछ ऐसा, और सनसन सनसन हवा चल रही है काफ़ी तेज, और ये गाँव घर के खेत खलियान जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों, सुबह सुबह रिया भी स्कूल को जाने लगी और स्कूल के लिए तैयार हो गई है। अब ये जाएगी और शिवा भी नींद से उठ गया। तो दोस्तों आज जाना है ना मुझको एक बरसी में, गांव में ही एक बरसी है। तो सुबह सुबह वहाँ काम करने के लिए जाना है, सुबह सुबह सब्जी वब्जी काटने जाना होता है। तो पहाड़ों में ना रीत रिवाज है कि जब कभी भी कहीं किसी घर में बरसी या फिर कुछ भी फंक्शन होता है तो वहाँ सभी लोग जाते हैं। तो आज बरसी है तो सभी लोग वहाँ जाएंगे, बाहर से कारीगर नहीं बुलाते। तो हम चल रहे हैं गाँव में को। तो देखेंगे सुबह सुबह कब्बू भी अब स्कूल को जाने लग गई। कब्बू बाय बाय। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, ये जाती है जिसको वहाँ लेकर के जाना है बरसी वाली जगह। तो इसमें ना खाना बनाने के लिए डेग वेग रखे जाते हैं और आग जलाई जाती है नीचे से। तो दोस्तों ये गांव के सरकारी बर्तन होते हैं। जब भी कुछ नामकरण, शादी, बारात या फिर बरसी होती है तो इन बर्तनों को ले जाया जाता है। तो ये गांव के सामूहिक बर्तन है। तो अब बरसी वाली जगह पर ना इसको लेकर के जाना है, तो हम भी लेकर के चलते हैं इन बर्तनों को। तो गाँव में ही ना एक कमरा जैसा बनाया है और यहीं पर को सारे सरकारी बर्तन रखते हैं। तो चलते हैं यहाँ से सीधे बरसी वाली जगह। तो ना हमारा गांव बहुत बड़ा है और जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना वहाँ दिखाऊंगा, वो हमारे गांव का आखिरी हिस्सा है। तो ये देख रहे हैं ना, ये हमारे गांव का छाना वाला हिस्सा है, यानी कि हमारे गांव का आखिरी कोना। और इसके बाद भी यहाँ से कुछ घर हैं, यहाँ देखेंगे कितना डाउन है और ऐसे ऐसे सीढ़ी बनी हुई है। तो सीधे चलते हैं बरसी वाली जगह। तो मैं पहुँच गया बरसी वाली जगह और यहाँ सभी लोग काम काज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों गांव में कोई भी कामकाज होता है तो सामूहिक रूप से किया जाता है। आप ये देखेंगे यहाँ बरसी है तो गांव के सभी लोग आए हैं और मिलजुल कर काम किया जाता है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ देखेंगे आलू छिल के काट में दिए हैं और यहाँ देखेंगे कट रहे हैं, वहाँ छिल रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं, फिर यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। तो ऐसे गाँव में सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये देखेंगे मन्नू दा को जो कि ककड़ी छिलने में लगे हुए हैं, और ये मैं का आलू घुमाने में लगा हुआ है, और चचा लोग वहाँ रायते के लिए ककड़ी कोर रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ मिलजुल के काम करते हैं गांव घर में, विलेज लाइफ में। तो अब पड़ रहा है कढ़ाई में तेल कुछ इस तरीके से। तो ये बरसी के लिए तो दोस्तों अब जीरा धनिया जिसका तड़का लग रहा है और इसके बाद बनेगी चटनी। तो वो है अमचूर वाली चटनी और इसमें डालेंगे और ये बन के रेडी। तो दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं ये भी हमारे गांव का एक हिस्सा है, लेकिन ये आखिरी कोना है तो ये वीडियो में बहुत कम आता है, लेकिन आज ये भी वीडियो में कैप्चर हो रहा है और आप देखेंगे मेरे पीछे व्यू। तो दोस्तों ये भी पाऊ गाँव का हिस्सा है और यहाँ भी कुछ घर हैं जो कि हमारे ही गाँव के घर हैं। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है, वो देखेंगे सामने में गल्ला गाँव है ये। और यहाँ से कुछ इस तरीके के पहाड़ दिख रहे हैं, आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ना इसे छाना भी कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ घर हैं लेकिन दिखाई बहुत कम देते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे ये। तो ये पहाड़ी चूल्हे में खाना बन रहा है, आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं और इन सब में आग जली है, और ये तांबे की तौली है बड़ी सी, और एक ये तो ये फड़ वाले कहते हैं। तो ऐसा होता है गाँव घर में काम। तो दोस्तों अब गोड़ की बारी। तो गोड़ इसमें गलेगा और ये अमचूर की चटनी के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये चटनी लगभग बनके तैयार हो गई है। ये होती है गांव घर की लाइफ जहां सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। और शहर में तो एक दूसरे को लोग पूछते भी नहीं, लेकिन गांव में सामूहिक रूप से सभी लोग आते हैं, काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। तो ये देखेंगे इतने सारी मूली तो छिल दी है और अभी मैं कभी भी छिलने में लगा हुआ है। थोड़ी बहुत मैंने भी छिली, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया।
तो दोस्तों पहाड़ों के गांव घरों की खिड़की से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप देखेंगे ये तो कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है घर और घर की खिड़की और बाहर का व्यू कुछ ऐसा। तो दोस्तों अभी तो हम आ गए हैं बरसी वाली जगह से और अब जाएंगे दिन में को खाना खाने वक्त। तो अभी हम जा रहे हैं छाना को यानी कि गलचौड़ा की तरफ को। तो देखेंगे दोस्तों आजकल बरसात के दिन है तो रास्ते में कितनी सारी घास जम गई है ये। तो दोस्तों बरसात के मौसम में ना लिंगड़े बहुत होते हैं और बरसात के मौसम में यहाँ लिंगड़े की सब्ज़ी बहुत ढूंढी जाती है। आप मेरे पीछे देखेंगे कैलाश अंकल को जो कि लिंगड़े ढूंढ रहे हैं, ये देखेंगे। तो ऐसे जैसे ये झाड़ियाँ हैं ना तो इन्हीं के नीचे होते हैं ये लिंगड़े। ये तो बहुत मेहनत भी करनी होती है इनको ढूंढने के लिए। ये देखेंगे इतने ढूंढ लिए हैं इनने, लगभग 20 रुपए की गड्डी लायक। और ये औषधि युक्त होते हैं ये और इस तरीके से नीचे जाना होता है यहाँ। ये देखेंगे लिंगड़े। ये लिंगड़ा जो है ना एक औषधि होती है, इसकी सब्जी भी बनती है और कई रोगों में इसका निवारण होता है, पेट संबंधी। तो ये बहुत पौष्टिक दवाई भी है एक तरीके से। तो दोस्तों ये हमारे गांव का छाना वाला रास्ता है और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का आता है ये। तो यहाँ तो बहुत ठंडा होता है, यहाँ धूप तो आती ही नहीं है, बहुत कम आती है, बहुत कम धूप। तो यहाँ से ना गलचौड़ा को जाने वाला रास्ता है और ये खड़ी चढ़ाई है तो इतनी हाइट में चढ़ना होता है ऊपर बिना किसी लिफ्ट की सहायता के। तो ऐसे में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और देखेंगे आगे से ताऊ जी भी आ गए हैं। ताऊ जी हेलो, कैसे हो? ठीक है भैया, ठीक है, आप ठीक हैं? हाँ बढ़िया, हम जा रहे हैं गलचौड़ा की तरफ। जाओ। ओके। तो ये है गलचौड़ा वाली रोड और ये है गलचौड़ा की दुकानें। इससे पहले तो आपने देख ही ली है। तो दोस्तों हम समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर हैं और यहाँ ना गाड़ी ऐसे पार्क करे रहते हैं, ऐसे नीचे को डाउन सा है और कुछ इस तरीके से पार्क करी हुई है। तो ऐसा होता है यहाँ। तो ये गलचौड़ा की दुकानें हैं, इस रोड के इस तरफ भी और रोड के इस तरफ भी। और यहाँ को भी गलचौड़ा की दुकानें हैं ये और ये। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 12:30 और अब हम जा रहे हैं बरसी वाली जगह पर खाना खाने, बरसी का निमंत्रण। तो दोस्तों वो वहाँ हमें जाना है और अभी हम यहाँ पर को हैं। तो यहाँ से व्यू देखेंगे दिन का कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो चलते हैं सीधे वो वहाँ बरसी वाली जगह है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ बरसी वाली जगह है और अब यहाँ खाना बनकर तैयार है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ खाना खाएँगे। तो आप देखेंगे ये बन के तैयार है। तो दोस्तों ये है चावल और ये वह है खीर। तो अब से कुछ ही देर बाद हम खाएंगे और देखते हैं कैसा बना है। सुबह सुबह हम काम कर रहे थे और अब खाना है। तो दोस्तों ये है आज का खाना जिसे रसियों का खाना कहा जाता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा लगभग बरसी में ही था कि पहाड़ में बरसी कैसे मनाई जाती है और किस तरीके से गांव के लोग अपनी भूमिका निभाते हैं और किस तरीके से सहयोग करते हैं। तो आज का ब्लॉग ये लगभग मेरा बरसी के ही ऊपर रहा और यहाँ से भी अब हम घर को जाएंगे तो सारा सामान लेते हुए जाएंगे जो अब यहाँ नहीं चाहिए वो। तो दोस्तों जब भी कोई काम काज होता है ना सभी लोग ऐसे मिलजुल के काम करते हैं। दरी वरी लाने का काम गाँव घर में, तो गाँव घर में जब भी कोई काम काज होता है ना तो सभी लोग हाथ बटाते हैं, चाहे कुछ लाना हो या पहुंचाना हो, चाहे दरी हो या भांडे बर्तन। तो ये मेरे हाथ में भी एक मैट है जो कि एक सामूहिक मैट है और गांव में ये रख दी जाएगी। संचायत भूमि में एक घर बने रहता है तो वहीं ये जमा हो जाती हैं। तो जब भी कुछ कामकाज होता है तो वहाँ से निकाली जाती है और फिर वहीं रख दी जाती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपकी और मेरी मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।